इनकी साफ साफ मंशा है कि हिंदू के नाम पर SC ST OBC को बेवकूफ बनाना, जैसा कि ये आज तक बनाते आए हैं। आप इनके इंटरव्यू सुनो, आप ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात तो कर रहे हैं, साथ ही कह रहे हैं कि हम जातियों को नहीं तोड़ेंगे। कल को अगर अन्य अन्य धर्मों के लोग भी इस तरीके की यात्रा निकालने लगेंगे तो भारत देश की एकता पर क्या असर पड़ेगा। जैसे जैसे लोग जागरूकता की तरफ बढ़ेंगे, साइंस टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे, तो ये इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा और ये लगातार लोगों को दबाने के लिए इस तरीके के कृत्य करेंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश हैं धीरेन्द्र शास्त्री, वो पूरे देश में घूमे और आज मथुरा में जाके जो है यात्रा समाप्त की है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? संवैधानिक देश में इस तरीके की एक ही उसकी धर्म की यात्रा निकालना कितना सही है? आपने इस मुद्दे को चुना बात करने के लिए क्योंकि ये देश में एक गर्मा गर्म मुद्दा आज के समय में है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाने की जो ये मंशा लोग लेके चल रहे हैं, इस तरीके की यात्रा निकाल रहे हैं। कल को अगर अन्य अन्य धर्मों के लोग भी इस तरीके की यात्रा निकालने लगेंगे तो भारत देश की एकता पर क्या असर पड़ेगा। फिर तो देश जिस तरह से पहले टुकड़ों में बंटकर गुलाम हुआ था, तो फिर शायद फिर गुलामी की कगार पे आ जाए। और हिंदू राष्ट्र की यदि बात करें तो ये कौन से हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं जिसमें सिर्फ ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हो, जातियों के आधार पर लोगों को बांटा जाए। आप इनके इंटरव्यू सुनो, आप ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात तो कर रहे हैं, साथ ही कह रहे हैं कि हम जातियों को नहीं तोड़ेंगे। जब आप जातियों को तोड़ेंगे नहीं तो हिंदू एकता कैसी? निचली जातियों के साथ ये लोग फिर शोषण का शिकार हमारे लोग बनेंगे लगातार जी। लेकिन वो एक बात ये भी कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जमीनी स्तर पे ऐसा कुछ दिखता नहीं है। जाति आधारित लगातार आपके सामने मामले हैं कि जात के कारण जो है मनीषा वाल्मीकि जो है हमारी बहन, उसके साथ रेप और हत्या हो जाती है। उसको वो कितनी संवेदनशीलता से लेते हैं, ये उत्तर प्रदेश का ही मामला है आपके सामने, और बीजेपी की सरकार है वहां पे। अगर मूछे रखने पे मार रहे हैं, पानी का घड़ा छूने पे मार रहे हैं लगातार। आज भी अभी रिसेंट का मामला देख लो कि एक पुलिस अधिकारी को भी जो है अपनी बारात निकालने के लिए 3-3 थाने की पुलिस लगानी पड़ती है घोड़ी पे बैठने के लिए। तो आप बताइए किस तरह का हिंदू राष्ट्र वो लोग बनाना चाह रहे हैं। तो उसमें आप दिक्कत क्या हो रही है सर हिंदू राष्ट्र में? यही है प्रॉब्लम। आप देखिए क्रमिक असमानता का जो मामला है, एक ही जाति एक ही धर्म के लोग जो पैदाइशी अपने आप को जो है सर्वशक्तिमान मानते रहेंगे या सबका सबसे ऊपर अपने आप को मानते रहेंगे, तो ऐसे तो फिर देश नहीं बन पाएगा। इसी तरह से अगर बात करें तो बुद्ध धर्म भी इस देश का ही धर्म है, सिख धर्म भी जो है इसी देश में पनपा और आगे बढ़ा, जैन धर्म भी इसी देश में पनपा और आगे बढ़ा है। तो इस तरीके से अगर ये सब लोग भी इस अन्य अन्य तरह की यात्रा निकालना शुरू कर देंगे तो देश का क्या माहौल बनेगा और देश किस कगार पे चला जाएगा, आप लोग समझदार। तो अजीत जी, इस पूरे प्रकरण में आपको मंशा क्या नजर आ रही है? इनकी साफ साफ मंशा है कि हिंदू के नाम पर SC ST OBC को बेवकूफ बनाना, जैसा कि ये आज तक बनाते आए हैं, वही इन लोगों की मंशा है। वरना देश का प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, सारे बड़े पदों पे हिंदू ही तो हैं। अब कौन से हिंदू को ये लोग जोड़ना चाह रहे हैं जो टूटे हुए बिखरे हुए हैं? हमें भी तो बताएं कि हम किस तरह का हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, उसमें ये हमें कैसी सुविधाएं देंगे। आज के समय में जब हमारे लोगों का इतना शोषण हो रहा है तो हिंदू राष्ट्र बनने के बाद में क्या ये मनुस्मृति लागू करेंगे या नहीं करेंगे? लेकिन जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहा है, उसमें सभी धर्म, हर कोई भी जिस तरह अपना मनाए। तो संविधान से हटकर ये नई लाइन खींचने की कवायद, ये नई लाइन खींचने की कवायद इन लोगों की इसलिए है ना क्योंकि ये अपना संविधान जो पहले चला करता था, जो कि जिसको कि मनुस्मृति ये लोग कहते हैं, ये उसी संविधान को दोबारा लाना चाह रहे हैं, जिससे कि ये हमारे लोगों के साथ जो शोषण किया करते थे उसकी जो सजाएं हैं या उसमें करने वाले कृत्य जो उसमें लिखे हुए हैं, उसी को ये दोबारा लाना चाह रहे हैं ना। ये भारतीय संविधान के तो विरोध में ही है ये लोग। इन्हीं लोगों ने कुछ समय पहले, आपको पता होगा कि जंतर मंतर पे भारतीय संविधान को फाड़ा और जलाया, और इनकी लगातार इनकी पार्टी ने 400 पार का नारा दिया कि हम संविधान बदलेंगे। तो ये तो साफ है कि ये लोग सीधा सीधा बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे हमला है। इस तरीके की यात्रा बिल्कुल गलत है। अच्छा, कुछ लोग जो है लगातार ये भी कह रहे हैं संविधान, जिस संविधान की आप दुहाई दे रहे हैं, बाबा साहब का आप नाम ले रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं भाई संविधान तो अम्बेडकर ने लिखा ही नहीं है। ये सरासर झूठ है। क्या ऐसा पॉसिबल है? संवैधानिक प्रक्रिया में सदस्य चुने गए होंगे,
उस सदस्यों की अध्यक्षता भी किसी को दी गई होगी। एक एक आर्टिकल यदि लिखा जाता है, अगर आप बाबा साहब को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, एक एक आर्टिकल जब बाबा साहब लिखते थे उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जाता था, सबके सामने रखा जाता था, उसके बाद वो पास होता था, तब जाकर कहीं वो संविधान में उस आर्टिकल को जगह दी जाती थी। तो हम इस चीज को कैसे मान सकते हैं? लगातार बाबा साहब का भी अपमान हो रहा है और लगातार संविधान का भी अपमान हो रहा है, तो क्या क्या देख रहे हैं आप? ये लगातार इसीलिए हो रहा है कि जैसे जैसे लोग जागरूकता की तरफ बढ़ेंगे, साइंस टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे, तो ये इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा और ये लगातार लोगों को दबाने के लिए इस तरीके के कृत्य करेंगे और हो सकता है ये और बढ़ जाए ये चीज। लेकिन भाई अगर गृह मंत्री अमित शाह को देखें, उनका कहना है, उनसे एक पत्रकार सवाल पूछता है कि हिंदू राष्ट्र आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान में ही हमारी पूरी निष्ठा है। ये इसी तरीके की दोगली बातें करते हैं। पॉलिटिकल लोग अलग बात करेंगे, धार्मिक लोग अलग बात करेंगे, फिर ये एक साथ मिलकर के इस तरीके के एजेंडे चलाते हैं जो आपके सामने हैं। लगातार आप न्यूज़पेपर उठाकर देख लीजिए, आप मैगजीन्स उठा करके देख लीजिए, ये सरिता मैगजीन आप लोगों के सामने लगातार ये आ रही है, इसमें पूरा हिंदू धर्म के बारे में खोल के बताया गया है। अभी महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, 121 महिलाएं जो अभी पीछे हाथरस में सत्संग में जो मरी हैं, उसके अलावा भी ये धर्मगुरु अलग अलग तरह से महिलाओं के ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं। क्या ये शोभा देती है इन लोगों को? इस तरीके का हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं ये लोग। तो अजीत जी फिर इस पूरी मुहिम को लेकर क्या रहेगा फिर? अब जब हिंदू राष्ट्र की डिमांड कर रहे हैं जी, तो इस देश में बड़ा एक तबका है जो बुद्ध को भी मानता है, तो वो तो बुद्धिस्ट राष्ट्र की बात करने लगेंगे। जी 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 बिल्कुल, वो बुद्धिस्ट राष्ट्र की बात करेंगे। इसी तरीके से थोड़ी देर पहले मैंने आपसे जिक्र किया कि सिख धर्म अभी वो भी एक बड़े धर्म के रूप में, कल को वो जिस तरीके से उनके कुछ लोग खालिस्तान की मांग करते हैं तो उनको देशद्रोही बताया जाता है, तो ये भी एक देशद्रोही वाला ही काम कर रहे हैं। खालिस्तान की अगर कोई मांग करता है वो देशद्रोही है, ये हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे तो ये संविधान तो सभी के लिए समान है ना, धर्मनिरपेक्ष है, तो ये एक ही धर्म को क्यों सर्वश्रेष्ठ बनाना चाह रहे हैं, लोगों पे थोपना चाह रहे हैं? इस तरीके का ये जो चल रहा है ये प्रोपेगेंडा है। लोगों का ये कहना है कि इतनी सारी मुस्लिम कंट्री, इतनी सारी क्रिश्चियन कंट्री है, तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए? तो आप बताइए हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए यार, अब तक क्यों नहीं बना? अगर आप लोगों की मंशा इतनी ही अच्छी है और आप हिंदुओं में सबको शामिल करके गिनती करके आप कुछ ऐसा देना चाहते हैं, तो आपके पास कोई ऐसी प्लानिंग है तो सरकार उसे डिस्क्लोज करे कि हिंदू राष्ट्र बना करके ये हमें क्या देना चाहते हैं, या फिर इनके धार्मिक लोग ही हिंदू राष्ट्र का नारा देते रहेंगे। तो ये एक तरह की दोगली राजनीति है, दोगला व्यवहार है समाज के साथ, समाज को सरासर बांटने की इनकी कोशिश है। आज ये गाय बचाने की मुहिम चला रहे हैं, लगातार बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, क्यों वहां पे ये रोक नहीं लगाते हैं? लगातार इतना जो शोषण हमारे देश में लगातार जाति के आधार पे हो रहा है, तो क्या हिंदू राष्ट्र बनने के बाद में, मेरा ये सवाल है, क्या वो रुक जाएगा?